आज देखते हैं आपका अगला टॉपिक सममिति, अध्याय 12। सममिति क्या होती है? सम मतलब समान, मितिमत का आकृति मतलब समान आकृति हो। तो हम अगर किसी आकृति को कहीं से भी अगर देखें हैं, किसी एक एंगल से काट दें और उसको देखें तो ये एक समान होनी चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या है, टी है, टी को हम इस तरह से काटे बीचों बीच, ये क्या है, इस साइड का हिस्सा इस साइड के हिस्से की बराबर ही दिखाई पड़े, ठीक है, उसको बोलते हैं सममित आकृति। इसी तरह इस वाले में देखिए, इसमें क्या किया है, इस अक्ष पर इसको काट दिया है, इसको बोलेंगे सीधे क्या, अक्ष। जिसे काटा जाता है उसको अक्ष बोलते हैं। ये आपका अक्ष हो गया, ये आपका अक्ष हो गया। दोनों साइड क्या होगा, बराबर बराबर काट दिया गया। या तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये है आपका, तो ये एक दर्पण है, दर्पण का आधे हिस्से पर ये वाला जो है, दर्पण में देखेंगे तो आधा हिस्सा इस तरह से दिखेगा। इसी तरह इसमें भी है, ये एक दर्पण हो गया, मिरर हो गया, इसको आधा हिस्सा जब इसको इधर देखेंगे तो क्या आपका पूरा हिस्सा दिखेगा एम की तरह, ठीक है, इस वाला, ये वाला, तो इसी को कह रहा है। तो मतलब एक दर्पण, सिंपल एक दर्पण बनाएंगे, आधा हिस्सा लेंगे इसका, तो सेम उसका आधा हिस्सा दूसरी साइड बनेगा, इसको भी दर्पण में लेंगे तो ये सेम हिस्सा इस साइड दिखेगा। इसी तरह इसमें देखिए, जैसे दिया है तीन सममित रेखाएं, तीन सममित रेखाएं समबाहु त्रिभुज की होती है, तो तीनों का एक ही भुजा क्या होती है, एक ही जगह काटती है। ये आधा हिस्सा इधर हो गया, सेम ये वाला हो गया, जो ये हिस्सा है वही ये हिस्सा सेम है, बराबर है दोनों एक दूसरे के, ठीक है। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपस में बराबर है। यहाँ पे आप मिरर बनाएंगे और देखेंगे तो ये दोनों आपस में एक समान दिखेंगे। इसी तरह इसमें भी है, जैसे आधा काट दिया, यहाँ मिरर बनाए तो ये इसके समान है। इसी तरह सभी अक्ष पर एक समान है, ठीक है। तो इसमें भी वही है, सेम है, मिरर ऐसे बना दिया, आधा हिस्सा देखेंगे तो ये वाला आधा इधर चला गया, ये हिस्सा उठ के इधर चला गया, ये वाला हिस्सा उठ के इधर चला गया, तो आपका सममित बन गया। इसी तरह से ये भी है, इसमें भी वही है, देखिए इसको ऐसे काट दिया, ये भी क्या है, सममित है। देखिए ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर ही है और इधर वाले के बराबर भी है। 120 डिग्री का कोण है तो ये भी 120 दोनों क्या सब आपस में बराबर है। ये 1 2 3 4 5 6 क्या होते हैं, षष्ठभुज इसको बोलते हैं, षष्ठभुज, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आपका प्रश्नावली 12.1 स्टार्ट होता है। इसमें देखते हैं प्रश्नावली में कह रहा है, निम्नलिखित छेद की गई आकृतियों की प्रतिलिपियां बनाकर खींचकर उनमें प्रत्येक की सममिति रेखाएं खींचिए। अब आकृतियां बनाना है, कौन सी, प्रतिलिपि आकृतियां, ठीक है, मतलब मिरर इमेज, इसको बोलते हैं मिरर इमेज। सेम टू सेम मिले, सेम टू सेम। देखिए यहाँ पर भी छेद है, यहाँ पर भी छेद है, तो हम कहाँ से लाइनिंग खींचे कि हमारा क्या हो जाए, जो आकृति बनी है वो एक जैसी हो। हम देखिए यहाँ से खींच सकते हैं, यहाँ से जब खींचेंगे तो देखिए इसको फोल्ड करेंगे, इसको जब फोल्ड करेंगे यहाँ से आकृति बनाएंगे तो क्या बनेगा, जितना इधर है ये वाला आधा हिस्सा, यहाँ पे बिंदी, यहाँ पे बीच में क्या रखे हैं, रख दिए। मिरर में दूर वाला हिस्सा क्या होता है, दूर में ही होता है, ठीक, और पास वाला हिस्सा पास में, तो इस तरह बनेगा। दोनों का आपस में जोड़ेंगे तो कैसा बनेगा, इस तरह का। इसी तरह इसमें देखिए दोनों पास पास है, सिंपल क्या है, इसके बीच में कोई रेखा होगी, इसका मतलब तो ये रेखा हो जाएगा। अब इसमें इधर है तो क्या इनके बीच में रेखाएं होंगी, मतलब दोनों छेदों के बीच में कोई रेखा होगी। इस वाले में देखिए इसके बीच में भी रेखा होगी, जो छेद है इसके बीच में रेखा होगी। अब इस वाले में देखिए क्या कर सकते हैं, इस वाले में ऐसे भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है, ठीक। इस वाले में तो देखिए दिया ही है, और क्या हो सकता है, देखिए ये ऐसे वाला भी हो सकता है, ऐसे वाला नहीं होगा, ठीक है, ये वाला नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये फिर इधर भी होना चाहिए, इधर भी होना चाहिए। हाँ इसमें देखिए ये वाला भी हो जाएगा, ये दोनों साइड में आ जाएगा, ये इधर भी चला जाएगा और इधर भी, इधर से देखने पर, ठीक, और इधर से देखने पर दोनों एक दूसरे के सममित हो जाएंगे। दर्पण रखेंगे, देखेंगे तो एक एक करके दिखेगा। अब इस वाले में देखिए दोनों कोने तो बीचों बीच होगा, इसका मतलब यहाँ से हो जाएगा। अब इस वाले में भी यहाँ से हो जाएगा, दोनों आगे पीछे होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब इस वाले त्रिभुज में देखिए दोनों क्या है,
अगर हम यहाँ से खींचेंगे तो इनके बीच में तो हो रहा है, लेकिन क्या ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर दिख रहे हैं क्या? नहीं है, तो ये हो नहीं सकता। इसको क्या करें, ये नहीं रहेगा, तो दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि हम अगर बीचों बीच से खींचे तो और इस साइड में कट लगा दें, तो जब आधा हटाएंगे खोलेंगे इसको पूरा, तो ये भी वाला भी यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, आधा ये हो गया, आधा ये, दोनों कट हो गए, लग गए। देखिए जैसे आपका यहां से हम करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम कट लगाएं तो आधा हिस्सा तो इसका ये हो गया, लेकिन आधा इसका दूसरे त्रिभुज में चला गया, और त्रिभुज क्या हो गया, पूरा हो गया। इस वृत्त में इसमें तो क्या है, बीच में से ही कर दीजिए, इस वाले में ऐसे कर लीजिए बीचों बीच, और इसका भी बीचों बीच कर लीजिए। अगर ऐसे करेंगे तो बनेगा एक भी, ऐसे करिएगा तो नहीं बनेगा। देखिए करने पर ये उस साइड जाना चाहिए, जो कि हाँ बन तो रहा है। देखिए ऐसे भी बनेगा, इस साइड से करेंगे तो इधर रखेंगे तो ये इधर चला जाएगा, और इधर से करेंगे तो ये इधर चला जाएगा, तो बन गया ये भी। इस वाले में क्या होगा, देखिए इसमें हमको इसके बीच से काटना पड़ेगा। क्यों? अगर इसके बीच से हम काटेंगे तो ये वाला हिस्सा इधर भी आना चाहिए, यहाँ भी गोला आना चाहिए, जो कि नहीं है, तो इसका मतलब हमारा बस ये इसके बीच से कटेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला देखिए, दिया है नीचे सममित रेखा दी गई है, अन्य छेद ज्ञात है। अब इसका छेद कहाँ बनेगा, इसी के बगल में बनेगा, हो गया। इसका छेद कहाँ बनेगा, इस रेखा से जितना दूर ये है उतना दूर यहाँ से इस रेखा से हो जाएगा। ये आप मीटर मान लीजिए, ये आपका मीटर हो गया, तो दूरी आपकी बन जाएगी। अब इसका बनेगा तो इसको क्या मानिए, इसको मीटर मानिए, तो जितना दूर जितना उतना ही दूर रहेगा। इसमें भी इसको मीटर मान लीजिए, तो कहाँ बनेगा, यहाँ पर जैसे इसके पास में ही। इस वाले में क्या बनेगा, देखिए दोनों अलग अलग दे रखा है, तो हमको दो बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक बार इसको मानेंगे तो ये वाला जो है हमारा, ये वाला यहाँ पे बनेगा, और जब दूसरे वाले को मानेंगे ये वाला, तो हमारा यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, निम्नलिखित आकृतियों में दर्पण रेखा सममित रेखा, ठीक है, जो भी कर रहे थे, बिंदुकित रेखा के रूप में दी गई है। ठीक है, ये डॉट डॉट दिया है, बिंदुकित, इसको दर्पण को कह रहा है, तो ये दर्पण है। दर्पण को इस तरह से दिखाते हैं, लाइनिंग हो गई, इसके एक साइड कलई कर दी जाती है, पॉलिश होता है, इसको दर्पण बोलते हैं। प्रत्येक आकृति का परावर्तन करके प्रत्येक आकृति को क्या करना है, पूरा करना है। आप बिंदुकित रेखा के अनुदिश एक दर्पण रखकर इस आकृति का प्रतिबिंब के लिए दर्पण में देख सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास मिरर है तो रख के देख सकते हैं कैसा बनेगा। क्या आपको पूरी की गई आकृति का नाम याद है, तो नाम भी पूछ रहा है कि नाम याद है कि नहीं। तो देखिए इस वाले में क्या कर सकते हैं, जैसे आपका कोई पेज है, ठीक, इस पेज पर आप इस तरह से एक आकृति बनाइए और उसको एकदम गहरा, मतलब गहरा और गड़ा कर लिख दीजिए, गड़ा कर आकृति को बना लीजिए और उसको पलट कर देखिए। पलट कर जब देखेंगे तो आपको इस तरह से वो दिखेगा, तो जैसा दिखेगा वैसा उसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, बना देंगे। ठीक है, तो जितना जितना ये रहेगा उतना ये रहेगा, जितना इधर रहेगा उतना इधर, और जितना ये रहेगा उतना ये भी रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, ये वर्ग हो जाएगा आपका। इसी तरह इस वाले में रहेगा, तो जितना ये है उतना इधर पे आ जाएगा, ये भी आ जाएगा सेम। तो क्या कहलाएगा आपका, देखिए ये इतना, जितना ये रहा उतना ये रहा, जितना ये है उतना ये भी रहेगा, तो इसे क्या बोलेंगे, समबाहु, समबाहु त्रिभुज। इसी तरह इस वाले में देखिए, जितना ये हिस्सा जिस एंगल पर है उस एंगल पर ये रहेगा और उसी एंगल पर ये भी रहेगा, सेम टू सेम, दोनों आपस में बराबर। ये क्या कहलाएगा आपका, वर्ग हो जाएगा, या इसी को क्या बोल सकते हैं, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। अगला क्या बनेगा, देखिए वृत्त की तरह दिख रहा था, इसको क्या करिए, इस तरह बनेगा, इसको बोलेंगे वृत्त। अब इस वाले में देखिए कितना, ये इतना है, यहाँ से एंगल अब आगे कटा नहीं है, तो ये भी ऐसे करेंगे, इसके बराबर आएगा, इसके ये भी क्या आएगा, फिर अब इसके हिसाब से आएगा, ये इधर आपका
मिनट, ये आपका जितना इधर है उतना इधर चला जाएगा। उसके बाद ये आपका ऐसे आके मिल जाएगा। कितना भुजा गया, 1 2 3 4 5, बोलेंगे पंचभुज। अब इस वाले में देखिए जितना ये है उतना आगे ये बढ़ेगा, फिर ये है ऐसे बनेगा आगे वाला हिस्सा, ये हो गया, फिर ये वाला हिस्सा बनेगा ऐसे, फिर ये वाला हिस्सा बनेगा। तो कितना भुजा हो गया, देखिए अच्छा से नहीं बना है लेकिन नाप को भी बनाएंगे तो सही आएगा। कितनी भुजा, 1 2 3 4 5 6 7 8 भुजा, इसको बोलेंगे अष्टभुज। अष्टभुज, ठीक, हाँ नहीं ट होता है अष्टभुज, ठीक है, अष्टभुज। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, निम्नलिखित आकृतियों की एक से अधिक सममित रेखाएं हैं, ऐसी आकृतियों के लिए यह कहा जाता है कि इनकी अनेक सममित रेखाएं। जैसे ये वाला देखिए आयत है या एक से ज्यादा सममित रेखाएं, बीचों बीच से क्या है 2 बराबर भागों में कट जाती है। ये वर्ग है, इसकी भी देखिए कई सारी सममित रेखाएं होगी। इस तरह ये आकृति का भी क्या हो गया, कई सारा हो गया। तो कह रहा है निम्नलिखित आकृति में प्रत्येक में विविध सममिति रेखाओं यदि हो तो पॉसिबल है तो जितना भी होगा वो सब बताना है कि पहचान कीजिए। तो इसमें देखिए बनाते हैं। सबसे पहला देखिए त्रिभुज है, त्रिभुज का सबसे पहले तो इसके बीच से आधा कर लें। देखिए दोनों साइड बराबर हो गया। अगला क्या कर सकते, देखिए ये यहाँ से भी आ जाएगा कि ये भी ये आपस में बराबर होंगे, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपस में क्या हो गया, बराबर हो गए। अगला हिस्सा क्या हो सकता है, ये वाला हिस्सा हो सकता है, ये भी तो क्या है, ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर हो गया। इसका मतलब 3 बनेगा। देखिए आपका सबसे पहला हो गया ये वाले हिस्से के लिए, फिर दूसरा हो गया ये वाला हिस्सा, तीसरा हो गया ये वाला हिस्सा। आगे बढ़ा देते हैं इसको, 3 सममित रेखाएं हो गई। इसका हो गया 3 सममित रेखा। इसी तरह इस वाले में देखिए क्या कर सकते हैं, इस वाले में आधे बीच से ऐसे कर सकते हैं, इसको यहाँ से काट सकते हैं, ये हो गया। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें भी सेम है, एक तो ऐसे हो सकता है, दूसरा और कोई बस एक ही होगा। और यहाँ से नहीं काट सकते हैं, यहाँ से काटेंगे तो नहीं बनेगा। आधा हिस्सा अदर साइड में देखिए ये वाला हिस्सा सिंगल साइड, ये वाला हिस्सा, हाँ ठीक है, ये भी बनेगा आपका ये वाला हिस्सा। तो जब ये बना तो ये भी बन जाएगा आपका, मतलब ये वाला हिस्सा जो है आपका, ये वाला हिस्सा देखिए ध्यान से, ये इतना हिस्सा बना ऐसे करके, फिर इसी का इतना हिस्सा ये वाला बन गया। सेम है, बनाने में थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, इन चीजें सेम है, ठीक है। देखिए यहां से खींचेंगे, हमारा इसके बीचों बीच कटेगा। अब देखिए कितना, ये वाला हिस्सा जो है इस वाले हिस्से के, ठीक है, दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इसका कितना है, ये भी 3 हो गया। पहला आपका ये वाला हो गया, दूसरा ये, तीसरा इधर ये वाला। इस वाले में देखिए इधर भी क्या हो जाएगा, ये एक तो ये भुजा से हो गया, विकर्ण हो गया, ये हो गया। और कोई हो सकता है, इसको काटने पर बनेगा। देखिए आधा उस साइड गया, आधा ये वाला हिस्सा गया इधर, और आधा हिस्सा इधर, फिर तो ये इधर से भी कटेगा, तो ये हो गया। अगला देखिए इस वाले को वर्ग में है तो वर्ग में सीधे सीधे बांट देंगे। फिर ये देखिए इसको बीचों बीच ऐसे भी कटेगा, बीचों बीच ऐसे भी कटेगा, ये हो गया। इसमें क्या है, बस इसको ऐसे काटेंगे, उसको अलावा कोई और तरीके से काटेंगे तो क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। इसमें देखिए वर्ग है, वर्ग में क्या करेंगे, सिंपल ऐसे खींचिए, ये हो गया। फिर इसी तरह वर्ग का विकर्ण देखिए, विकर्ण हो गया, फिर ये इसको भी खींच देंगे, आधा उधर हो गया आधा इधर, फिर इसको खींच देंगे आधा इधर, मतलब वर्ग में चारों तरफ से खींच देंगे। वृत्त में देखिए यहाँ से खींचेंगे, ये हो गया, उतना इधर आ जाएगा, उतना इधर। मतलब आपको देखना है कि आधा आधा कैसे होता है। ये यहाँ से आधा हो गया, इसी तरह फिर यहाँ से ये आधा हो गया, इसी तरह ये वाला यहाँ से ये वाला आधा हो गया, फिर ये यहाँ से, एक मिनट,
ये यहाँ से और यहाँ से हो गया, थोड़ा सा बड़ा कर दें, ठीक है। और फिर ये वाला हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, ये वाला हिस्सा देखिए, ये वाला हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो इतना सारा आपका बनेगा, मतलब सब जितने भी कोने हैं सबको क्या करें, मिला दीजिए सिंपली, सारे कोने जितने हैं सबको मिला देना है तो रेखा बन जाएगी, सीधा रेखा आप खींच दीजिए बन जाएगा, ठीक है। जितने भी कोने दिख रहे हैं आपको सारे कोनों, उसका तरीका वही है, मैक्सिमम में यही चीज़ें दिया है आपको, क्योंकि टफ नहीं दिया है, टफ दिया होता तो उसमें प्रॉब्लम होती, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किसी एक विकर्ण को सममित रेखा लीजिए, ठीक है। सममित रेखा, चलिए हम इस सममित रेखा को मान लेते हैं, ये वाला हमारा हो गया सममित रेखा, तथा कुछ और वर्गों को इस तरह छायांकित कीजिए कि यह आकृति इस विकर्ण के अनुदिश सममित हो जाए। क्या ऐसा करने की एक से अधिक विधियां हैं? क्या यह आकृति दोनों विकर्णों के अनुदिश सममित होगी? ठीक, कलर करते हैं कौन सा, एक तो ये वाला कलर कर देते हैं, सममित करेंगे तो ये वाला हो जाएगा और दूसरा ये वाला हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसको जब करेंगे तो ये वाला उठ के चला जाएगा इधर, ये वाली का इसको सममित बना लेते हैं। देखिए ये वाला इसके साथ आ जाएगा, ये वाला इसके साथ, और ये वाला अलग अलग ही है। फिर देखिए इस वाले के साथ, ये वाला इसके साथ आ गया, फिर भी तो नहीं हुआ, और ये वाला हमको इसके साथ भी करना पड़ेगा। अब जाके क्या हो गया, हमारा सममित हो जाएगा। फिर इस वाले को भी हमको करना पड़ेगा, अब ये सही हो गया। अब दोनों साइड से सममिति का बन गया। देखिए इसके साथ करिए तो इसको छोड़ के जस्ट दूसरा देखिए ये हो गया आपस में, फिर ये वाला हो गया आपस में, और ये वाला देखिए आधा हो गया, ये वाला आधा हो गया, ठीक है। फिर इस वाले के साथ करेंगे तो ये वाला हो जाएगा, ये वाले के साथ ये वाला, इस वाले के साथ आपका ये वाला, और इसके साथ ये वाला, इस वाले के साथ ये वाला हो जाएगा, इस वाले के साथ ये वाला। तो अब क्या हो गया, अब ये सममित हो गया। इसके अलावा और विधियां, और बाकी कलर करना है तो पूरे को ही कलर कर दीजिए, इस वाले को भी कर लीजिए, इस वाले को भी, और इसी तरह इस वाले को भी कलर कर लीजिए, इस वाले को भी, लास्ट वाले को आपस में कलर कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये भी आपका सममित हो जाएगा। इस तरह से हो गया, मतलब करने को कलर आप पूरा ही कर दीजिए, एक तरह से क्या बन जाएगा, सब सममित ही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, पहले निम्नलिखित आरेखों की प्रतिलिपियां बनाइए तथा प्रत्येक आकार को इस तरह पूरा कीजिए ताकि वह आकार दर्पण रेखा के अनुदिश हो। अब इसको पूरा करना है कि दर्पण रेखा के क्या हो, अनुदिश हो। इससे हमारा दर्पण ये बनेगा ऐसे। तो अब यहाँ से देखिए एक दो कॉलम छोड़ के, ऐसे हमारा 2 कॉलम छोड़ के बनेगा, ये वाला इससे देखिए ऐसे करके, है ना। तो इधर से 1 2, यहाँ से क्या करेंगे, छोड़ देंगे, तो ये वाला हिस्सा कहाँ आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा। ये हिस्सा हमारा पलटी करेंगे तो यहाँ पे बनेगा, दूरी 1 2, हमारा ये कंप्लीट नहीं हो रहा है कि ये वर्ग ऐसा बनेगा नहीं, ये बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। तो हमको वर्ग को बढ़ाना पड़ता है। दूसरा वाला देखिए बी वाला, इस वाले को करते हैं अभी। बी वाले में देखिए ये इधर चला जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर दूर भागा है तो दूर जाएगा, फिर ये नीचे आ जाएगा। ये आपका बन गया। और इसका भी बनाना है, देखिए इस पर भी दिया रखा है, दोनों अक्ष पे दे रखा है, तो इसको बनाएंगे तो ये सीधा आ जाएगा, फिर ये नीचे, फिर ये क्या आ जाएगा, सीधा जाएगा नीचे, फिर सीधा, फिर नीचे, फिर सीधा। अब इस वाले पर फिर से बनाना पड़ेगा, ठीक है। सीधा जाएगा, फिर ऊपर इसके साथ, फिर सीधा ऐसे, फिर ये सीधा, पास है तो दूर करेंगे, दूर है तो पास करेंगे, ये बन गया। ये वाला देखिए इसके जस्ट सामने क्या आ जाएगा, इस वाले पर करेंगे तो क्या आएगा, इसी के सटा हुआ, ये गया, सट के जाएगा, दूर हो गया ये। इसके साथ करेंगे तो ये आपका ये
सीधे सट के यहाँ से फिर यहाँ पे जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा इसका अंदर लेते हुए यहाँ तक आएगा, अंदर का हिस्सा हल्का सा, बट ये अच्छा से नहीं बन रहा है, बनाते हैं। ये यहाँ से उठ के यहाँ आएगा और फिर ये यहाँ से होते हुए यहाँ जाएगा और यहाँ से उठ के पूरा इस तरह से जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये वाला हिस्सा भी है आपका, ये वाला हिस्सा भी ऐसे करके पूरा उठते हुए, देखिए पहले इसको बना लेते हैं। इस पे ये वाला हिस्सा उठेगा ऐसे, फिर ये उठ के यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ, और ये सीधा चला जाएगा। इसी तरह जब इस वाले पर बनाएंगे इस वाले को, तो ये वाला हिस्सा उठेगा आपका यहाँ से होते हुए यहाँ, फिर ये ऐसे करके ऐसे निकल जाएगा पूरा। ठीक है, ये वाला बन गया। ये लास्ट, ये पहला वाला देखिए, पहले वाले में क्या प्रॉब्लम आ रही है। देखिए प्रॉब्लम तो है नहीं वैसे, इसको देखिए तो बनेगा कहाँ पे, ये वाला यहाँ से छोड़िए तो हमारा एक खाना यहाँ से छोड़ देंगे, अगले खाने में बनेगा ये, तो हमारा यहाँ से ये रहा, ये बन गया, फिर ये गया इधर और ये बन गया। ठीक, ये वाला बन गया। इसी तरह दूसरा हो गया, दूसरा वाला यहाँ से स्टार्ट, तो ये वाला एक खाना छोड़ के इसका है, तो एक खाना इसका भी छोड़ दीजिए, एक खाना छोड़िए यहाँ पे, ये ऐसे बनेगा, ये इधर जाएगा और इसका सीधा ये रहेगा। तो ठीक है, अब देखिए इसका सीधा क्या करेंगे, इस वाले का सीधा ये रहा और फिर ये ऊपर जाएगा। तो अब देखिए ऊपर ले जाने के लिए हम यहाँ से करेंगे तो क्या जाएगा, ऊपर तो जाएगा नहीं, तो हमको क्या पढ़ना, इसके साइड में बनाना है ना, हमारा इधर की साइड में नीचे की तरफ बनेगा ये, इसको नीचे की साइड में, ऊपर की साइड बनाएंगे तो हमारा देखिए कहाँ चला जा रहा है, ये यहाँ पर है, तो हमारा ये इधर आ जाएगा। ठीक, ये हो गया। फिर ये वाला हिस्सा क्या है, जस्ट इसी के बाजू में बनना चाहिए ना, लेकिन साइड में नहीं बनेगा क्योंकि हमारा इधर दिया नहीं है, तो तिरछा दिया तो तिरछा ही बनेगा, तो इस वजह से हमारा इस इलाके में बन गया। हाँ, लेकिन अगर दर्पण आपका क्या सीधा होता, उस केस में आपका इसके जस्ट सामने बनता, एंगल पर है तो आपका एंगल पर ये बनेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। करण निम्नलिखित आकृतियों के लिए सममित रेखाओं की संख्या बताए। इसमें सममित जैसे सम बहुभुज है, सम बहुभुज देखिए अभी कुछ देर पहले किए हैं, ये आपका सम बहुभुज में कितना हो गया, इसमें 3 सममित रेखाएं होती है। वर्ग में कितना होता है, 4 होता है। पंचभुज में कितना होता है, वर्ग में कितना होता है आपका दिखाइए, देखिए वर्ग में 1 2 3 4 5 6 7 8 4 होता है। ठीक है, इसमें कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 होता है इसमें, इस वाले में 6 होता है। तो इसी तरह से इसमें देख लीजिए जितना होता है दिख जाएगा। सम बहुभुज में कितना हो गया, 3 हो गया, अभी दिखाएं। सम द्विबाहु में, सम द्विबाहु जैसे दो ही भुजा क्या होगी, बराबर होगी, तीसरी भुजा अलग होगी, तो इसमें सिर्फ एक ही होता है, ये वाला सिर्फ एक। लेकिन यहाँ से अगर करेंगे तो ये भुजा तो बड़ी हो गई, ये भुजा क्या होगी, छोटी हो जाएगी, तो नहीं होगा। ठीक है, और ये भुजा अलग ही हो जाएगी, तो नहीं, तो कितना हो गया, एक। विषम भाव में कितना होता है, एक भी नहीं। अगला देखिए वर्ग में कितना होता है, वर्ग में बताएं कितना, 4 है, पीछे दिखाएं भी कैसे 4 होता है। आयत में कितना होता है, देखिए आयत में, आयत में लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है। तो लंबाई आपका ये काटेंगे तो क्या हो, जितना इधर उतना इधर, लेकिन इसको काटेंगे तो जितना इधर उतना इधर, तो कितना हो गया टोटल 2। विकर्ण में आपस में काटेंगे तो क्या हो जाएगा, विकर्ण में अगर काटेंगे तो ये भी, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपस में क्या आ जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो ये भी कितना होगा, 4 होता है। एक समचतुर्भुज में देखिए, समचतुर्भुज में इसका भी देखिए दिखाए ही हैं, जैसे आपका इधर है समचतुर्भुज, 5 भुजा है, समचतुर्भुज का नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आपका, एक समचतुर्भुज में कितना होता है, 2 होता है। 2 भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं।
बाकी कोई जरूरी नहीं। तो दो भुजाएं बराबर होती हैं तो इनको बीच से काट सकते हैं, ठीक है। तो एक हो गया ये और दूसरा ये हो जाता है। बाकी ये विकर्ण वाला भाग नहीं होगा क्योंकि अलग अलग होते हैं, दूर दूर डिस्टेंस का तो डिफरेंस हो जाएगा, तो इसका सिर्फ दो होगा। ये सब आपको तभी समझ में आएगा जब आप ये अच्छे से जानते हो। ये नहीं जानते हैं तो आपको आगे पढ़ने को ये सब मिलेगा, उस समय आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। यहाँ पर अगर हम सबको बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबी बनेगी, जो ठीक नहीं है। अगला देखिए समांतर चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होगा? समांतर होगा। अब जब समांतर होगा देखिए कुछ भी एक समान नहीं होगा ना, तो इसमें कितना हो जाएगा? 0। यहाँ से काटेंगे, ये अलग रहेगा, ये अलग है, ये भुजा थोड़ी कम छोट ज़्यादा हो सकता है। समांतर का मतलब दो भुजाएं सिर्फ बराबर होती हैं, बाकी किसी का कोई भरोसा नहीं कौन कैसा हो गया। ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सिर्फ दो भुजाएं आपस में समांतर, सभी भुजाएं आपस में समांतर होती हैं तो समचतुर्भुज भी बन जाता है वो। अगला एक चतुर्भुज, जैसे समांतर वैसे चतुर्भुज भी हो गया। एक षष्ठभुज, षष्ठभुज का बताएं कितना? 6 होता है। समषष्ठभुज ना 6। एक वृत्त में कितना होता है? एक वृत्त में तो अनंत होता है, अनंत। जैसे ये वृत्त बना लिया, इसको काटते रहिए जैसे मन करे वैसे ही, जितने बार कर रहे उतना बार आप काटते रहिए, ठीक है। तो ये अनंत होता है। फिर आगे देखिए, करें अंग्रेजी के वर्णमाला के किन अक्षरों में निम्नलिखित के अनुदिश परावर्तन सम्मित दर्पण है? एक ऊर्ध्वाधर दर्पण रख देंगे तो बताना है उसका कि कौन कौन सी वर्णमाला है जिसका सम्मित एक जैसा है। क्षैतिज रख दें, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों पे देखें तो एक जैसा ही दिखे। पहले वाले का देखिए, ऊर्ध्वाधर ऐसे रख देंगे तो किसका किसका बनेगा? एक तो हो गया आपका आई, ए हो गया, फिर आई का आई बनता है, ए का ए बनता है, बी का नहीं बनेगा, सी का भी नहीं, डी का नहीं, ई एफ जी एच, एच का बनेगा, फिर जे का नहीं, के जैसा है वैसा इधर नहीं बनता, उलट के बनता है तो ये नहीं बनेगा। एल एम देखिए एम बनता है सेम, एन भी नहीं बनता है, एन अगर लिखेंगे ऐसे तो ये बन जाता है ऐसे। एन देखिए ये दूर वाला हिस्सा, फिर ये ऐसे बनता है, लेकिन ये नीचे आना चाहिए, हमारा नीचे आ जाएगा, जो कि 1 मिनट ये ऐसे बनेगा। तो एन तो है नहीं तो इसलिए ये नहीं होगा। एन ओ पी नहीं, क्यू आर एस एस पी नहीं, एस ऐसे है तो ये ऐसे बन जाता है, जो कि नहीं होगा। उसके बाद टी, आपका टी देखिए, टी भी होता है, टी यू भी आपका बन जाएगा, भी आपका बन जाएगा, डब्लू भी बनेगा, एक्स बनेगा, वाई भी बनेगा, और जेड आपका जेड नहीं बनेगा, ठीक है। ऐसे करके बन जाएगा वो। तो इतना सारा आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये जेड नहीं है, जेड को मिटा दीजिए, ठीक। तो ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया। अगला देखिए, कर क्षैतिज में रखना। आप क्षैतिज में रखेंगे इस तरह से तो उसका क्या बनेगा? देखिए ए का रखेंगे तो ए, इसको उलट देंगे तो ए ही बनेगा ऐसे, ठीक है। फिर बी आपका रखेंगे तो ये भी क्या बनेगा? बी ही बनेगा। सी, डी रखेंगे तो आपका डी ही बनेगा। ई रखेंगे तो ई आपका ई बनेगा। ए देखिए ए उल्टा बना ना, तो ए तो नहीं होगा ना। बी हो गया, फिर डी हो गया आपका, ई हो गया। अगला एच जैसा ऊपर वैसा नीचे बनेगा। फिर अगला ओ बनता है, आई भी बन जाएगा आपका, ठीक है, सेम टू सेम। आई भी होता है। उसके बाद एक्स बनेगा आपका, एक्स भी बनेगा, ठीक है, सेम टू सेम। उसके अलावा कोई और, मतलब इसमें क्या है आपको लिख के देखना पड़ेगा। ए बी सी डी पूरा, ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे करके फिर लाइनिंग खींचिए, सबका इमेज बनाइए
उसके बाद करना पड़ेगा, ठीक है। एफ आपका ऐसे करके बन जाएगा जी, ठीक है, उलट के बन जाएगा। तो ये इस तरह से आपको सब बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आपका ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों में रखा है कि दोनों में क्या बने, सेम बने। ये ऐसे रखने पर भी बने और ऐसे रखने पर भी बने। तो सबसे पहला आपका ओ हो गया, ओ किसी में भी रखेंगे तो ओ ही रहेगा, इधर रखें चाहे इधर रखें, दोनों में ओ बनेगा। और कौन सी संख्या और कौन सा हो सकता है, अगला आई, इधर भी आई ही बनेगा, इधर भी क्या बनेगा, आई ही बनेगा। फिर एच भी सेम टू सेम है, इधर भी सेम टू सेम आएगा। एक्स को एक्स भी रखेंगे तो भी सेम ही आएगा, सेम बनेगा, ठीक है। कितना हो गया, कितना, 4। और कोई बन सकता है, और कोई नहीं बनता है, ठीक है। अब देख लीजिएगा, कोई और बने तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है ऐसे आकारों के 3 उदाहरण दीजिए जिनमें कोई सममित रेखा ना हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनियमित आकार की आकृति। अनियमित आकार की कोई भी आकृति बना लीजिए जिनमें कोई सममित रेखा ही नहीं होगी। जैसे ये कोई एक आकृति हो गई, ठीक, इसका कोई रेखा नहीं है। आकार के 3 उदाहरण देना है, नाम तो लिखना नहीं है। तो कोई सा भी एक बना लीजिए अपने मन से, जो भी है। ये रस्सी टाइप में इस तरह से, ये हो गया आपका। तो बहुत सारी आकृतियां हैं, उनको आप खुद से ही बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हो गया ये त्रिभुज आकृति। तो इनमें कोई क्या है, सममिति नहीं है। अगर कहीं से भी हम काटेंगे तो एक बराबर दिखेंगे ही नहीं। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अगला दिया है, आप निम्नलिखित आकृतियों की सममित रेखा एक के लिए अन्य क्या नाम दे सकते हैं। एक समद्विबाहु है, इसको क्या नाम दे सकते हैं, एक वृत्त है। वृत्त को क्या कर सकते हैं, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त हम बोल सकते हैं। एक समद्विबाहु को क्या बोल सकते हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज, जैसे ये आपका इक्वल ही हो गया, ये भुजा बराबर हो गई, तीसरी भुजा असमान हो गई। और यहां से हम इसको बीचों बीच काट दिए, इसको समद्विबाहु त्रिभुज ही बोलेंगे, इसको भी समद्विबाहु त्रिभुज ही बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अन्य नाम देना था, आप निम्नलिखित आकृतियों की सममिति रेखा के लिए अन्य क्या नाम दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। इसमें इसको बोलते हैं क्या, मादिका, वो कहते हैं मादिका। और वृत्त में जो बनता है अर्धवृत्त, उसको बोलते हैं क्या, जैसे ये आपका वृत्त ऐसा बनता नहीं है, ये हो गया आपका सिंपल इस तरह से वृत्त। वृत्त को क्या बोलते हैं, इसका आधा काट दिए तो अर्धवृत्त हो गया, इसको क्या बोलेंगे, व्यास, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका अगला टॉपिक है घूर्णन समिति, इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।